साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के विषय नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड, जिसके चैप्टर संख्या 1 भारतीय संविधान। चैप्टर के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों, ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो आंसर में लिखेंगे, किसी भी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत कई कारणों से होती है। जैसे यह ऐसे नियम बनाता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। संविधान सरकार के ढांचे तथा सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों की व्यवस्था करता है। संविधान सरकार और नागरिकों के संबंधों को निर्धारित करता है। संविधान नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है, दूसरा नेपाल के ताज़ा अंतरिम संविधान में से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा नेपाल के संविधान 1990 के अनुसार कार्यकारी शक्ति पूरी तरह से राजा के हाथों में निहित थी। वह अपनी शक्तियों का इच्छानुसार प्रयोग कर सकता था, अर्थात शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहती। दूसरी ओर 2007 के अंतरिम संविधान के अनुसार कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होगी। इसका मतलब है कि नेपाल में संसदीय लोकतंत्र कायम रहेगा। नेपाल को एक नए संविधान की आवश्यकता है जो विभिन्न शासनाध्यक्षों के कार्य और शक्तियां तय करेगा। यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को भी विभाजित करेगा। अगला प्रश्न है, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता? आंसर में लिखेंगे, यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा तो यह भी संभावना रहेगी कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे। अधिकार और शक्ति का दुरुपयोग घोर अन्याय का कारण बन जाता है। इसलिए संविधान ने शक्तियों के ऐसे दुरुपयोग के खिलाफ देश की सुरक्षा के उपाय प्रदान किए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। इसका एक एक उदाहरण दीजिए। पहली स्थिति है, एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं। तो आंसर होगा, किसी विद्यालय में 30 अध्यापक हैं जिसमें से 10 महिलाएं और 20 पुरुष हैं। इसमें महिला अध्यापक अल्पसंख्यक हैं। पुरुषों को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और कहीं किसी बात पर फैसला लेना हो तो उनकी बातों को दबाना नहीं चाहिए। अगली स्थिति है, एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। तो आंसर में लिखेंगे, किसी शहर में बौद्ध धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक हैं, इसलिए बहुसंख्यक को बौद्ध धर्म मानने वाले के विचारों एवं धर्म का सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं। तो आंसर में लिखेंगे, यहाँ अल्पसंख्यक 20% मांसाहारी लोग हैं जो फैक्ट्री की मेस में खाना खाते हैं। इसलिए शक्तियों को जो बहुसंख्यक हैं मांसाहारियों के विचारों का आदर करना चाहिए। अगली स्थिति है, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं। आंसर में लिखेंगे, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं जिसमें से 10 छात्र समृद्ध परिवारों से नहीं हैं, वे अल्पसंख्यक हैं। इसलिए बहुमत जो कि संपन्न परिवारों से हैं उन्हें अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के विचारों का आदर करना चाहिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के दो वाक्यों में लिखिए कि उनकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण हैं। तो एक तरफ मुख्य आयाम और दूसरे महत्वपूर्ण लिखे गए हैं। तो आंसर में लिखेंगे, जैसे संघवाद, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत जैसे देश में विभिन्न स्तरों पर लोग रहते हैं और केवल एक स्तर की सरकार उन पर शासन नहीं कर सकती, इसलिए विभिन्न स्तरों के लिए सरकार बनाना महत्वपूर्ण है। पंचायती राज गांव पर शासन करने के लिए जिम्मेदार है, राज्य सरकार राज्य पर शासन करने के लिए जिम्मेदार है और केंद्र सरकार पूरे देश पर शासन करने के लिए जिम्मेदार है। अगला है, शक्तियों का बंटवारा। सरकार के 3 अंग हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के किसी अंग द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान कहता है कि सरकार के तीनों अंग अलग अलग तरह से शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अगला है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अधिकारों का एक समूह है जो संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। यह अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा करता है और बहुसंख्यकों के विरुद्ध अधिकारों की गारंटी देता है। अगला है, संसदीय शासन। इसका महत्व है पद्धति, देश का प्रत्येक नागरिक चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो चुनाव लड़ सकता है। ये लोकतांत्रिक मानसिकता को प्रोत्साहित करने में मदद करता है
और पारिवारिक जाति, वर्ग और लिंग पदानुक्रम चंगुल को तोड़ता है। अगला प्रश्न है, उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देशों से लगती हैं। तो यहाँ बांग्लादेश, भूटान और नेपाल हैं। इनकी जो सीमाएं लगती हैं वो हैं, जैसे बांग्लादेश से हैं असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। भूटान से हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। और नेपाल से हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो साथियों, यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर के इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।